हेलो गाइस, वेलकम टू WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे फॉल। कहानी की शुरुआत में हम एक बेकी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक माउंटेन क्लाइंबर होती है। उसकी हाल ही में डैन नाम के लड़के से शादी हुई होती है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर होता है। इन दोनों को ही माउंटेन में चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी वो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है और तभी जब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब डैन उस घोंसले में हाथ डालता है तब उस घोंसले का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी वो रस्सी से लटका हुआ है और अब वो ना ऊपर आ सकता है ना ही नीचे जा सकता है, वो हवा में लटका हुआ है। ये दोनों डैन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी ही डैन की रस्सी का क्लिप निकल जाता है और डैन की ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्ते के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, उसे वो अभी भी याद करती है। उसने अभी तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अभी भी बेकी के पास है। बेकी की जिंदगी में अभी उदासियों के अलावा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर बेकी के पास उसकी वो दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है और जब हंटर को ये पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की तब वो उसे कहती है कि हमें माउंटेन क्लाइंबिंग फिर से शुरू करनी होगी और उसके बाद वो उसे अपने मोबाइल पर एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर होता है। ये टावर एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी यहाँ पर नहीं जाना चाहती लेकिन उसकी दोस्त हंटर कहती है कि इस टावर पर चढ़ने के बाद तुम डैन की अस्थियों को उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर बेकी मान जाती है। फिर ये दोनों के दोनों उस टावर के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में ये दोनों वीडियोस निकाल रहे होते हैं, फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोस और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अब ये देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है क्योंकि इस टावर की ऊंचाई कहीं ज्यादा है और आज तक इन्होंने इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है लेकिन ये दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि वो जानती है कि ये जो लोहा जिससे टावर बना है वो काफी पुराना है, लेकिन फिर भी वो हंटर के साथ पीछे चढ़ रही होती है और जब ये दोनों आधे टावर तक चढ़ जाते हैं तब इन्हें ये एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं काफी तेज है। ये हाइट इतनी होती है जैसे कि आईफिल टावर की हो, यानी कि पूरे 1000 फीट। अब ये लगातार ऊपर चढ़ रहे होते हैं लेकिन जब बेकी नीचे दिखती है तब उसे डर लग रहा होता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। ये लोग लगातार ऊपर चढ़कर अब टॉप में पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर बेकी एक सीढ़ी पर पैर रखती है और तभी उस सीढ़ी का स्क्रू गिर जाता है, लेकिन इस बारे में इनको पता नहीं होता है। अब ये दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ से इन्हें दुनिया बहुत ही अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद, एक टारगेट को अचीव करने के बाद बेकी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। हंटर्स जो ड्रोन कैमरा अपने साथ लाई हुई होती है वो उससे अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो वहाँ पर टावर से लटक जाती है और बेकी को अपनी वीडियो बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है और बेकी उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है। ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद बेकी वहाँ पर डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है, इससे उसको तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, यानी कि बेकी डैन को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है और यहाँ से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। और अब ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, तभी वो लैडर जिसका स्क्रू निकल चुका था वो हवा में लटक जाता है। बेकी भी रस्सी से लटक जाती है लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरती, लेकिन कैसे भी करके हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसमें खाने पीने की चीज थी वो नीचे वहाँ पर डिश पर गिर जाता है, जहाँ तक पहुँचना पूरी तरीके से लगभग नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर इतने ऊपर कवरेज नहीं होता, यानी कि अब ये दोनों की दोनों यहाँ पर ऊपर 2000 फीट में फंस चुकी हैं। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता और अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। वहाँ पर उनके पास एक बॉक्स होता है जहाँ पर फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है,
लेकिन दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई भी नहीं देखेगा। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन गाड़ी में बैठे लोग इन्हें इतनी ऊपर नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने की हुई होती है उस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आ चुके होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टावर के दल पर कवरेज है। और हंटर अब अपने मोबाइल पर मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद में वो अपने मोबाइल को एक रस्सी से बांधकर नीचे टंगा देती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब उसके बाद हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखकर शूज के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे जाने पर उसका मैसेज पोस्ट हो जाए और इनके लिए मदद आ जाए। फोन शूज के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता। कुछ ही देर बाद ये लोग दूरबीन से एक आदमी को नीचे खड़े हुए देखते हैं जो कि फोन में बात कर रहा होता है। उस आदमी के साथ उसका एक डॉग भी होता है, लेकिन वो आदमी इन्हें इतनी ऊपर से ना तो देख सकता है और ना ही इनकी आवाज सुन सकता है। वो अपने फोन में मगन होता है। उस आदमी को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये लोग दूसरा शू भी नीचे फेंकते हैं। हालांकि वो आदमी उस शूज को तो देख लेता है, लेकिन उसे ऐसे लगता है कि शायद ये शूज पहले से ही यहाँ पर था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है। हालांकि बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है। हंटर बेकी से कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा, तभी कोई हमारी फ्लेयर गन को देख पाएगा। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर फ्लेयर गन चलाते हैं। साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके ये लोग अपने मोबाइल को हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी होती है, जो लोग वहाँ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं, वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद करने के लिए नहीं आते, बल्कि इनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर ये दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात हो रही होती है, इन्हें नींद आने लगती है। ये वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जगह बहुत कम होती है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी बेकी ये देखती है कि हंटर के पैर में एक टैटू बना है जिसमें लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डेन उसे कोड वर्ड में आई लव यू कहा करता था, जिसका मतलब है 143। वो समझ जाती है कि डेन के बीच में और हंटर के बीच में जरूर कुछ ना कुछ था। और जब वो हंटर से पूछती है तब हंटर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफी भी मांगती है, लेकिन बेकी अब पूरी की पूरी नम हो चुकी है। उसकी नजर उस बैग पर होती है जो अभी भी एंटीना में फंसा हुआ होता है। उस बैग के अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए उस बैग तक पहुँचना बहुत ही नामुमकिन होता है। लेकिन हंटर जो बहुत ही साहसी होती है, वो एक रस्सी की मदद से नीचे जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती तभी वहाँ पर रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो एक सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को रस्सी पर अटकाती है और खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। लेकिन रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है। वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब उसे देखती है तो अब भी वो रस्सी में लटकी हुई होती है। बेकी कैसे भी करके उस रस्सी को ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से हंटर की जान बच जाती है। अभी इनके पास इनका ड्रोन है, जिसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। ये एक पेपर पे लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम ऊपर टावर पर अटके हुए हैं, और उस पेपर को वो ड्रोन के अंदर फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। और तभी इन्हें ये पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा डाउन है, वो सामने दूर दिखे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें एक बार फिर से ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। रात को जब बेकी सो रही होती है तब वो देखती है कि टावर के टॉप पर लाइट जल रही होती है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक चढ़ती है, ड्रोन के चार्जर से ड्रोन को चार्ज करने रख देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहाँ पर वहीं पर लटका रहना पड़ता है। और जब ड्रोन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तब वो उस ड्रोन पर उसी चिट्ठी को चिटकाते हैं। ये वही चिट्ठी होती है जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि इन्हें मदद की जरूरत है। अब ये लोग इस ड्रोन को उस घर की तरफ उड़ाते हैं जो उन्हें दिख रहा होता है, और इससे पहले कि ड्रोन उस घर तक पहुंचता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से इनकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है।
और अब इन्हें कोई भी उम्मीद नहीं होती कि इनकी मदद के लिए कोई यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं तुम्हारे शू के अंदर मोबाइल को डालकर अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और उस मैसेज को शू में डालकर नीचे फेंकना चाहती हूँ ताकि कवरेज आ जाए और मेरे डैड तक मेरा मैसेज पहुँच जाए और वो मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे ये एहसास होता है कि उसके साथ तो हंटर है ही नहीं, वो वहाँ पर अकेली है। दरअसल हंटर जब बैग लेने नीचे गई थी तब सच में उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी और वो नीचे ही गिर गई थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर ही होती है। दरअसल बेकी यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो अब इस टावर के ऊपर अकेली है और अब बेकी की जीने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो मैसेज यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। वो वहाँ पर ही सो जाती है, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वो देखती है कि वहाँ पर एक वल्चर उसके घाव को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी उसके पास खाने के लिए कुछ तो है, जिसे खाने के बाद उसकी बॉडी में ताकत आती है और वो तय करती है कि वो एक रस्सी के सहारे नीचे डिश तक जाएगी जहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक पहुँच जाती है, यानी डिश तक पहुँच जाती है। उसके बाद वो हंटर के शूज के अंदर अपने फोन को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के अंदर फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और हंटर की बॉडी को शूज के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय नहीं हो। दरअसल पहले इन्होंने जो शूज के अंदर फोन डालकर नीचे फेंका था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसीलिए उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। और अब बेकी ने शूज के अंदर मोबाइल डालकर बॉडी से अटैच करके नीचे फेंका है। एक बार फिर से यहाँ पर रात हो जाती है। तभी हम बेकी के फादर को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर बेकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही होती है। ये देखकर वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी हुई होती है और उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी मूवी फॉल की। ये मूवी ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।